study chapter 8. Our chapter 8 name is the Frid Zone. This picture shows aurora boreals. In some places near the north and south pole, the sky has such a display in the sky every night. कुछ जगहों पर नॉर्थ और साउथ पोल के पास स्काई है, वहाँ पे कुछ डिस्प्ले होती है स्काई में हर रात को. These displays are the natural phenomenon called the aurora australis. इन डिस्प्लेस को जो होते हैं नेचुरल फिनोमिना को हम बोलते हैं boreals, aurora australis. These shimmering aurora boreals and aurora australis spectacular पर्पल लाइट्स. जो शिमरिंग होते हैं boreals ऑस्ट्रेलिस में, इनके जो स्पेक्टिकुलर डिस्प्लेज होती हैं रेड, ग्रीन और पर्पल लाइट की होती हैं. These can only be seen in the high latitude mostly in the Frid zone. ये हमें सिर्फ हाई लैटिट्यूड मिलती है सिर्फ रात के समय में, ज़्यादातर फ्रिड जोन. These are caused by the sun but are not exactly sunlight. ये सन के द्वारा होती है लेकिन ये एग्जैक्टली सनलाइट नहीं होती है. There are 2 फ्रिड जोन on each hemisphere. 2 फ्रिड जोन होते हैं हर एक हेमिस्फेयर में. The northern frid zone lies between the Arctic Circle and the Southern Pole, while the southern frid zone lies between the Antarctic Circle and South Pole. जो नॉर्थन फ्रिड जोन होते हैं वो आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में लाई करते हैं, जबकि जो सदर्न फ्रिड जोन होते हैं आर्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में लाई करते हैं. Their northern and southern limits नॉर्थ पोल एंड रिस्पेक्टिव. जो इनके नॉर्थ और सदर्न लिमिट्स होती हैं वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होती हैं. Next is location. Between the Arctic Circle means 66.5 degree north and North Pole, it means that we have the north frid zone. Between the half degree south and the South Pole 90 degree west, we have the South Frid zone. Arctic Circle North Pole के बीच में North Frid zone होता है और Arctic Circle South Pole South Frid zone होता है. As the name suggests, the places near the poles are permanently covered by ice throughout the year. जो नेम सजेस्ट किए गए हैं प्लेसेस परमानेंटली जगह है कवर्ड हुई भी होती है और एक फ्रोजन रहती है पूरे साल. कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड एंड इट लाइज इन द सदर्न फ्रिड जोन. कॉन्टिनेंट है काफ़ी कोल्डेस्ट प्लेस है वर्ल्ड के अंदर और ये सदर्न फ्रिड जोन में लाई करता है. इट इज़ नोन एज अ फ्रोजन कॉन्टिनेंट. फ्रोजन कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं. लार्ज पार्ट्स ऑफ कनाडा, अलास्का, स्कैंडिनेविया, ग्रीनलैंड एंड इन दिस रीजन्स. ये कुछ आपको लार्ज पार्ट्स दे रखे कनाडा के, अलास्का के, स्कैंडिनेविया के, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीनलैंड, आइस सिबेरिया के, ये सब इसी रीजन में फॉल होते हैं. The areas around the poles are inhabited due to the surf lack of vegetation. तो एरियाज हैं हुए भी होते हैं तो लैक ऑफ vegetation. Many conditions have been taken these places for exploration. काफ़ी सारे हैं इन जगहों पर के लिए. Next is climate. Since the north and south zones are far from the equator, the rays of the sun in this zone नॉर्थ और साउथ जोन से काफ़ी दूर है इक्वेटर होते हैं वो इस जोन पर हिट करती हैं बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द नॉर्थन पार्ट ऑफ द नॉर्थ फ्रिड जोन एंड साउथ फ्रिड जोन हैज कंटिन्यूस सनशाइन ड्यूरिंग समर्स एंड कंटिन्यूस विंटर्स. क्योंकि जो अर्थ है अपने टिल्ट करती है नॉर्थन फ्रिड जोन का और सदर्न पार्ट है साउथ फ्रिड जोन का, वहाँ पर कंटिन्यूस सनशाइन दिन समर के टाइम पे और कंटिन्यूस डार्कनेस होती है विंटर में. In the southern parts of the zone, the summer is a few months long. For the rest of the year, it is winter. Southern parts नॉर्थ फ्रिड जोन में सीजन है वहाँ पर सिर्फ कुछ ही मंथ लॉन्ग होते हैं, बचे हुए ईयर्स में विंटर्स होती हैं. These regions are inhabited by humans. जो रीजन्स है ये ह्यूमन के द्वारा इनहेबिटेड हुए भी होते हैं. Summer's temperature may rise 12 degrees Celsius, although in most places the temperature at 2 degrees Celsius to 3 degrees Celsius. जो समर टेम्परेचर है वो लगभग 12 डिग्री सेल्सियस की राइज होता है और कुछ जगहों पर वो 2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक रहता है. विंटर टेम्परेचर में ड्रॉप टू -40 डिग्री सेल्सियस. जो विंटर टेम्परेचर है वो -40 डिग्री सेल्सियस तक ड्रॉप हो जाता है. दिस पिक्चर शोज फ्रिड जोन. नॉर्थन पार्ट्स हाउएवर रिमेन कवर्ड विद द थिक लेयर इज कॉल्ड द आइस.
कवर्ड हुए होता है थिक लेयर ऑफ आइस, उसको हम आइस कैप बोलते हैं। थ्रू आउट द ईयर देयर इज लिटिल रेनफॉल ओनली 10 to 30 सेंटीमीटर ईयर। लगभग पूरे साल यहाँ पर लिटिल रेनफॉल ही होती है 10 to 30 सेंटीमीटर के हिसाब से ही। इन द साउथ फ्रिड जोन द आइलैंड ऑफ अंटार्कटिका फ्रोजन थ्रू आउट। साउथ फ्रिड जोन में जो आइलैंड अंटार्कटिका का वो फ्रोजन रहता है पूरे। इस प्लांट लाइफ ड्यू टू अ लेयर soil there is no possibility to grow परमानेंट फ्रोजन सॉइल की वजह से कोई पॉसिबिलिटी नहीं है प्लांट को ग्रो करने की। नेचुरल वेजिटेशन पेयर्स इन दिस जोन। ये डिफरेंट फैक्ट है कि जो नेचुरल वेजिटेशन है वो काफ़ी कम है। वेरी लिटिल आइस मेल्ट्स इन दिस। कुछ ही आइस होती हैं जो समर सीजन में मेल्ट होती हैं। दी ओनली प्लांट्स दैट ग्रो आर कुछ ही प्लांट्स ऐसे जो इस जगह पर ग्रो होते हैं वो है मॉइस्ट बुशेस। कैन सी सम फ्लावर्स बियरिंग प्लांट्स इन स्प्रिंग। में हम कुछ प्लांट्स को भी देख सकते हैं जैसे फ्लावर्स होते हैं। ट्रीज डू नॉट ग्रो इन दिस सीजन। ट्रीज वगैरह नहीं होते हैं। देयर आर नो फॉरेस्ट। कोई फॉरेस्ट नहीं है। बोथ समर एंड स्प्रिंग सीजन आर वेरी शॉर्ट इन ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड में दोनों ही समर भी और स्प्रिंग सीजन में शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं। वुड इज ब्रॉट इन फ्रॉम अदर कंट्रीज। जो वुड है जो खरीदी जाती है eating animals such as cows, goats, sheep, etc. In this icy zone, these classes, shooting animals etc. The icy zone में green the giraffe willow is one of the smallest woody plant is the giraffe willow है काफी smallest woody plant है बोला जाता है। It's very important as food for the big grazing animals that live there। ये काफी important food है होता है big जो भी वहाँ पर है। When we think about the food of people living in this place, this land is not suitable for me। यदि हम सोचें लोगों के खाने के बारे में जो रहते हैं तो उस टेबल नहीं खाने के लिए इन अ फ्यू एरियाज वेजिटेबल्स कैन बी ग्रोन ओनली समर्स। कुछ पर जो की जाती हैं। दिस पिक्चर शोज प्लांट लाइफ इन फ्रिड जोन। वाइल्ड लाइफ द नंबर ऑफ एनिमल्स लिविंग इन दिस रीजन इज जो नंबर ऑफ एनिमल्स होते हैं जो सीजन में वो लो होते हैं कंपेयर टू दूसरे रीजन से। only animals with thick furry coats or those which can be withstand extremely cold live in Greenland। सिर्फ वे एनिमल्स जिनके थिक फरी कोट्स होते हैं, वे एनिमल्स जो विजिट एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट्स के होते हैं वो ग्रीनलैंड में सर्वाइव कर सकते हैं। एनिमल्स दैट आर कॉल्ड हियर यूजुअली polar bear the most common and wolf like dogs called huskies। एनिमल्स पूरे जो पाए जाते हैं वहाँ पाए जाते हैं उसमें इंक्लूड है डियर, पोलर बियर, मस्कॉस, सील, वुल्फ लाइक डॉग्स कॉल्ड हस्कीज जिसको हम हस्कीज बोलते हैं। दीज डॉग्स आर यूज्ड इन हंटिंग एंड टू किल एजेस। ये जो यूज करते हैं हंटिंग के लिए और एजेस वगैरह को पुल करने के लिए, खींचने के लिए। एम्बिफियंस एंड रेप्टाइल्स आर रेयर। एम्बिफियंस और रेप्टाइल्स यहाँ पर रेयर होते हैं। This picture shows a sheep and muskox। Human life because of the harsh climate life is very difficult here। harsh climate की वजह से जो लाइफ है वो काफ़ी डिफिकल्ट होती है वहाँ पर। just very few people choose to live in this zone। कुछ ही पीपल चूज करते हैं अपनी लाइफ को इस जोन में। in the Arctic we find the Inuits who have adapted themselves to harsh conditions। आर्टिक में हम पाते हैं इन्यूटीज को जो अडेप्ट करते हैं अपने आप को हार्श क्लाइमेट्स में कंडीशन में भी। देयर मेन ऑक्यूपेशन इज हंटिंग एंड ट्रैपिंग ऑफ एनिमल्स एंड जो मेन ऑक्यूपेशन होता है वो होता है एनिमल्स हंट करना, ट्रैपिंग करना और रेनडियर को हर्डिंग करना। दे ऑल्सो कैच फिश लाइक सैल्मन एंड अलोंग द कोस्ट। ये फिश वगैरह भी कैच करते हैं पकड़ते हुए जैसे कि सैल्मन और चार कोस्ट के अलोंग। Earlier the Inuits were known as Eskimos and they lived in houses made of blocks of ice called igloos। They used to hunt whale walrus with harpoons or with leather। पहले इन्यूटीज होते थे उन एस्किमोस के नाम जानते थे जो हाउसेस वगैरह बनाकर रहते थे, जो ब्लॉक्स ऑफ आइसिस के बने लूज बोलते थे, उनका भी यूज़ करते थे। वेल्स सील्स वॉलरस को हंट करते थे जो हार्पून्स के साथ टाइट के साथ एंड द रोप्स के। bows and arrows were also used। bows और arrows कभी भी यूज़ करते थे। they used to be made of wood and whale bone। वे ज़्यादातर वुड से बने हुए व्हील बोन से यूज़ करते थे। they hunted these animals on small boats made of seal walrus kayaks। वे इन एनिमल्स करते थे स्मॉल बोट्स में जो कि स्टील और वॉलरस स्किन से बने होते थे जिसको कयाक्स बोलते हैं।
बर्ड्स ऑफ द फ्रिड जोन इंक्लूड बर्ड्स एंड बर्ड्स इस फ्रिड जोन में जो इंक्लूड है वो है टर्न्स और पेंगुइन। सी अराउंड द जोन अबाउंड इन वॉलरस है, ये इस जोन के अबाउंड हुआ हुआ है। फिश स्टील वेलो वाले चेंजेस हैव टेकन ऑफ द चेंजेस भी हुए इंडेज के लाइफ में। दे नो longer use harpoons but have started using hunt animals। उन्होंने काफ़ी यूज़ नहीं किया था, काफ़ी ने राइफल्स वगैरह का कर दिया हंट करने के लिए। दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड लिविंग इन परमानेंट वुडन ऑफ इग्लूज, और उन्होंने परमानेंट वुडन हाउसेस में रहना स्टार्ट कर दिया था। तो उसके बाद besides the nights who are found in tundra regions, labs are found in northern parts of Sardinia and moids yakuts found in Siberia। न्यूटाइड्स को साइड हुए कुछ और भी में फाउंड हुए लैब्स पार्ट ऑफ स्कैंडिनेवियन मोइड्स याकुट्स और जो है गई। दिस पिक्चर न्यूटिड्स नाउ वी नो देयर आर टू फ्रिड जोन ईच हेमिस्फीयर। दो फ्रिड जोन्स होते हैं जो हर एक हेमिस्फीयर में। द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका इज द कॉल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। जो कॉन्टिनेंट का काफ़ी कॉल्डेस्ट प्लेस है इस पूरे वर्ल्ड के। थर्ड इज द साउथ फ्रिड जोन द आइलैंड रिमेन फ्रोजन द ईयर। साउथ फ्रिड जोन में जो अंटार्कटिका वो लगभग पूरे साल फ्रोजन ही रहता है। फोर्थ पॉइंट अर्ली न्यूइट्स नोन एज दे लिव्ड इन हाउसेस मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस फील्ड इग्लूज। पहले जो इन्यूट्स होते थे इग्लूज के नाम से जानते थे, जो ब्लॉक्स ऑफ आइस के घर बने होते हैं उसमें रहते थे, इग्लूज बोलते हैं। लास्ट पॉइंट एस्किमोस हंट एनिमल्स ऑन स्मॉल बोट्स मेड ऑफ स्टील वॉलरस इन नोन एज कयाक्स। जो एस्किमोस होते थे वो एनिमल्स को हंट करते थे स्मॉल बोट्स में। जो स्मॉल बोट्स होते थे वो स्टील और वॉलरस से बने होते थे जिनको हम कयाक्स बोलते हैं। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।